मीटिंग हुई और इस मीटिंग में ये तय किया गया, ये बातें हुई कि क्या नीतीश जी जो अभी हैं इनके बाद फिर क्या होगा। एक तो है कि उनके पुत्र को लाया जाए, तो पहला एजेंडा ये था कि उनके पुत्र को लाया जाए। दूसरा एजेंडा ये था कि जेडीयू जो पार्टी है, जो अब तक नीतीश कुमार के हाथ में है, पूरी तरह से उनके कंट्रोल में है, उनके बाद फिर ये किसके कंट्रोल में जाएगा। आरसीपी सिंह के जेडीयू छोड़ने के बाद मनीष वर्मा की एंट्री हुई। देखिए, नीतीश जी की एक और बड़ी खासियत है, वो ये है कि नेता से ज़्यादा वो अपने आईएएस अधिकारी पे ज़्यादा भरोसा करते हैं। तो आरसीपी भी अधिकारी रहे हैं, उनके जाने के बाद मनीष वर्मा की एंट्री हुई। लेकिन मनीष वर्मा जिस लेवल पे आरसीपी सिंह ने अपनी पहचान बनाई या पार्टी की धार को रफ्तार दी, वहां पर मनीष वर्मा फेल रहे। उनका कोई उस लेवल का मतलब मूवमेंट देखने को नहीं मिला, पार्टी के अंदर या पार्टी के बाहर। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, लगातार हम इस बात की चर्चा कर रहे हैं या बिहार में घटनाक्रम कुछ इस तरीके के हैं जिससे ये सवाल बड़ा मौजूद है कि क्या नीतीश कुमार की पार्टी के पुराने अध्यक्ष, नीतीश कुमार के पुराने दोस्त आरसीपी सिंह घर वापसी कर सकते हैं। और सवाल नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को लेकर भी है। तो निशांत कुमार राजनीति में आएंगे, ये तकरीबन तय माना जा रहा है। आरसीपी सिंह भी आएंगे, यह भी तकरीबन तय माना जा रहा था। लेकिन ललन सिंह और श्रवण कुमार जैसे जेडीयू के बड़े नेताओं ने आरसीपी सिंह को नो एंट्री का बोर्ड दिखा दिया। तो सवाल है, एंट्री होगी कि नहीं होगी। तो हमारे साथ बिहार के सीनियर टीवी जर्नलिस्ट राजेश सर हैं और सर के पास एक बड़ी जानकारी है। एक सीक्रेट मीटिंग पटना के एक पार्क में हुई है, और पार्क का मतलब छोटी मीटिंग नहीं, बड़ी मीटिंग हुई है। आरसीपी सिंह को जेडीयू में लाने की कवायद जोरों पर है। और क्या ये कवायद इस हद तक है कि आखिर तक नीतीश कुमार को झुकना पड़े। तो ये बड़ा सवाल है सर, कौन सी सीक्रेट मीटिंग हुई, कैसे हुई, और क्या ये मीटिंग इतने बड़े पैमाने पर या ये कवायद इतने बड़े पैमाने पर चल रही है कि नीतीश कुमार को झुकना पड़ेगा। बिल्कुल, नीतीश कुमार जी के सामने एक मैसेज उनके समाज के जो लोग हैं वो दे चुके हैं, और ये जानकारी नीतीश कुमार जी को भी है। पिछले दिनों पटना के ही बहुत बड़े पार्क में कुर्मी समाज के तमाम बिजनेसमैन, राजनेता, बुद्धिजीवी, हर तबके के जो लोग थे पटना के खासकर, और वो पटना से बाहर के लोग बुलाए गए थे, और वो मीटिंग हुई। और इस मीटिंग में ये तय किया गया, ये बातें हुई कि क्या नीतीश जी जो अभी हैं इनके बाद फिर क्या होगा। एक तो है कि उनके पुत्र को लाया जाए, तो पहला एजेंडा ये था कि उनके पुत्र को लाया जाए। दूसरा एजेंडा ये था कि जेडीयू जो पार्टी है, जो अब तक नीतीश कुमार के हाथ में है, पूरी तरह से उनके कंट्रोल में है, उनके बाद फिर ये किसके कंट्रोल में जाएगा। आरसीपी सिंह के जेडीयू छोड़ने के बाद मनीष वर्मा की एंट्री हुई। देखिए, नीतीश जी की एक और बड़ी खासियत है, वो ये है कि नेता से ज़्यादा वो अपने आईएएस अधिकारी पे ज़्यादा भरोसा करते हैं। तो आरसीपी भी अधिकारी रहे हैं, उनके जाने के बाद मनीष वर्मा की एंट्री हुई। लेकिन मनीष वर्मा जिस लेवल पे आरसीपी सिंह ने अपनी पहचान बनाई या पार्टी की धार को रफ्तार दी, वहां पर मनीष वर्मा फेल रहे। उनका कोई उस लेवल का मतलब मूवमेंट देखने को नहीं मिला, पार्टी के अंदर या पार्टी के बाहर। तो उनके समाज के जो लोग थे वहां पे एक निराशा हुई, और अब आरसीपी सिंह को एक बार फिर जेडीयू में वापसी को लेकर ये चर्चा शुरू हुई। समाज के लोगों ने ये तय किया कि भाई नीतीश जी के बाद उस लेवल का फिगर का कौन सा लीडर है जो खासकर हमारे समाज का भी प्रतिनिधित्व करे, साथ ही साथ पार्टी उनके ही, हमारे समाज के लोग के ही अंडर में हो, ऐसा कोई व्यक्तित्व चाहिए। तो इस खोजबीन में आरसीपी सिंह सबसे मुफीद और सबसे भरोसेमंद नजर आए। तो उनके जो समाज के जो लोग हैं उनका ये कहना है कि एक बार फिर आरसीपी सिंह की एंट्री कराई जाए। उसमें संजय झा और फिर ललन सिंह जैसे जो लोग हैं जिनका कहना है, या फिर बाद में श्रवण कुमार भी इसमें आ गए कि उनके आने से कोई फायदा नहीं, उनके लिए अब रास्ते बंद हैं। लेकिन सच्चाई मैं आपको बता दूं कि रास्ते बंद नहीं है। राजनीति में जहां रास्ता बंद होता है वहीं से रास्ता खुलता है।
अब सवाल है कि ये लोग नाराजगी तो जरूर जाहिर कर रहे हैं, लेकिन अंतिम मुहर नीतीश जी की लगनी है और मुझे लगता है वो बहुत जल्द अंतिम मुहर लगेगी। एक दूसरा इसी में है कि निशांत जब आएंगे तो निशांत को एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो आधिकारिक रूप से भी अच्छी पकड़ रखता हो। दूसरा एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो राजनीतिक समझबूझ भी रखता हो। और इस मामले में इनके समाज के लोग जो वहां मीटिंग हुई उसमें यही हुआ कि आरसीपी सिंह की एंट्री कराई जाए। ठीक है, ललन सिंह या फिर अन्य जो लोग हैं लाख विरोध करें, पार्टी को बचाना है, अपने समाज को आगे रखना है, तो आरसीपी सिंह को पार्टी में इन कराना है और वो आज नहीं तो कल बहुत जल्द वो पार्टी में आने वाले हैं। रह गया सवाल, इस बीच में आरसीपी सिंह को ये जवाबदेही भी रहेगी कि वो निशांत कुमार को पूरी तरह से सक्रिय रूप से पार्टी के अंदर एंट्री कराया जाए और कम से कम एक उनकी जो ट्रेनिंग जो है वो प्रॉपर तरीके से किया जाए। इस बीच में एक और बातें हुई, वो ये हुआ कि जो निशांत की एंट्री को लेकर कई लोग, जो विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि वो नॉन पॉलिटिकल हैं, राजनीति की समझ नहीं है, उन्हें नहीं आना, मतलब इस तरह की जो टीका टिप्पणी करने वाले हैं, वहां पर ये भी बातें हुई कि जब बिहार की सियासत में जब लालू जी जब जेल जाने लगे तो राबड़ी देवी की एंट्री हो सकती है, जो पढ़ी लिखी नहीं है एकेडमिक रूप से, कहीं कोई डिग्री नहीं है, उसके बावजूद उसके मुकाबले तो निशांत कई गुना है, बीटेक हैं, इंजीनियर हैं, समझदार हैं, युवा। तो इस तरह की बातें वहां तय की गई और भी बहुत सारी बातें हुई हैं और उसमें ये माना जा रहा है कि बहुत जल्द आरसीपी सिंह की वापसी होगी। और इस घटना की खबर आपको बता दो, बीजेपी में भी मायूसी है। लोग जो उम्मीद कर रहे थे कि नीतीश जी अभी ही साइड होंगे, निशांत आएंगे फिर उनको साइड करेंगे, तो अब आगे आने वाले दिनों में निशांत की जोरदार वापसी होगी, आरसीपी की जोरदार वापसी होगी और उनके नेतृत्व देख रेख में एक बार निशांत की भी एंट्री होगी। फिर जब लगेगा सही समय मुफीद होगा तो फिर नीतीश जी को या तो सेंट्रल पॉलिटिक्स में, सेंट्रल में डाला जाएगा और निशांत को कमान देने की ये बातें, कुल मिला के वहाँ जो मीटिंग हुई थी, जो कवायद, वहाँ जो अंदर खाने की जो खबरें हैं वो ये खबर है। और इस खबर को आप तय मानिए कि आज नहीं तो कल इस पे मुहर लगनी बाकी है। आप ये कह रहे हैं कि ललन सिंह की आपत्ति, जेडीयू के बड़े नेताओं की आपत्ति, श्रवण कुमार की आपत्ति को दरकिनार करना पड़ेगा नीतीश कुमार को, इसलिए क्योंकि जिस वोट बैंक जमा पूंजी है जनता दल यूनाइटेड की और नीतीश कुमार की, उस समाज से आने वाले लोग अब बिल्कुल अड़ गए हैं कि आरसीपी सिंह जनता दल यूनाइटेड में चाहिए। बिल्कुल, यही बातें हुई हैं और ये बात कही गई कि हर हाल में इन्हें चाहिए। देखिए एक चीज और भी, आरसीपी सिंह रिजल्ट क्या आया चुनाव में एक अलग मैटर है। दूसरा मैटर ये है जो बहुत अहम मैटर होता है राजनीतिक क्षेत्र में, कि आरसीपी सिंह ने जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ताओं या जनता दल यूनाइटेड की जो एक ग्राउंड लेवल पे जो छवि बनानी थी कार्यकर्ताओं के बीच, ये काम आरसीपी सिंह ने किया था। ये किसी से छुपी हुई नहीं। ठीक है, ललन सिंह अभी कह सकते हैं सेकेंड 2 या 3 लेवल के लीडर हैं, पुराने नीतीश जी के काफी करीबी रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अभी भी जनता दल यूनाइटेड के जो ग्राउंड लेवल के जो कार्यकर्ता हैं, उस वहां पर अगर आप जाएंगे, उनसे अगर बात करेंगे तो ललन सिंह से ज्यादा पकड़ वो मानते हैं कि नहीं, ललन सिंह से ज्यादा आरसीपी सिंह बेहतर वो लोग मानते हैं। तो इस बात को लेकर अभी भी ठीक है ललन सिंह विरोध कर रहे हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पर अभी भी उनकी पकड़ है। आप कई ऑफ द रिकॉर्ड भी अगर बात करेंगे जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ताओं से, तो वो बोलेंगे कि आरसीपी सिंह ने ये काम किया, गांव मोहल्ले घूमकर, शहर घूमकर जनता दल यूनाइटेड को मजबूती दी है। तो वहां पे तो उनकी पकड़ है। अब रह गया सवाल ये इनका, ललन सिंह या श्रवण कुमार या एबीसीडी, इस तरह के और भी जो लोग हैं वो ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएंगे। आपको मैं बता रहा हूं, ऊपर भी मुख्यमंत्री आज ना कल उनकी मानना ये बात मजबूरी होगी, क्योंकि वो समाज से बाहर नहीं जा पाएंगे और अभी उस पोजीशन में अब नहीं है शारीरिक और मानसिक रूप से कि बहुत कोई हार्ड डिसीजन ले ले। तो वैसे स्थिति में नीतीश जी भी मानेंगे, थोड़ा देर हो सकता है लेकिन वो मानेंगे। आरसीपी सिंह की वापसी होगी और जो सियासत की विरासत जो है वो ट्रांसफर किया जाएगा। इसमें मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को भी आपत्ति नहीं होने जा रही है।